हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप मजे में हो गए। नए आईफोन 16 सीरीज के फोन्स के साथ ही एप्पल ने एक प्रोडक्ट चुपचाप ही रिलीज कर दिया। वो है इनका नया मैगसेफ चार्जर। इसका जो पहला वर्जन है वो आईफोन 12 के टाइम पे आया था। एक चीज अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आप आईफोन 12 और उसके बाद वाले किसी भी फोन में इस तरीके से मैग्नेट रखोगे तो यहाँ पे बैग में आपको एक मैग्नेट मिल जाती है, जिस मैग्नेट की मदद से ही आप ये जो मैगसेफ चार्जर्स हैं इनको यूज कर पाते हो। मैग्नेटिकली ये जो वायरलेस चार्जर्स हैं कनेक्ट हो जाते हैं और आपके फोन को चार्ज कर देते हैं 15 वॉट की वायरलेस स्पीड्स के ऊपर। बट अब ये जो चार्जर है ये नया जनरेशन का मैगसेफ चार्जर है और इसके दो वर्जन है, एक है 1 मीटर वाला और दूसरा है 2 मीटर केबल वाला। मेरे पास है 1 मीटर केबल वाला। और यहाँ पे बॉक्स की बात करूं, लुक आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट जनरेशन वाला मैगसेफ चार्जर है जो कि 2020 में आया था और ये है सेकंड जनरेशन वाला। तो सेम ही दिखता है बट काफी सारे चेंजेस है यहाँ पे। सबसे पहले बॉक्स की बात कर लूं, फ्रंट में आपको आपके चार्जर का डिजाइन दिख रहा है, मैगसेफ चार्जर ऊपर लिखा हुआ ही है और आपको पुल टैब मिलेगा एप्पल स्टाइल में। यूएसबी सी पोर्ट यहाँ मिल रहा है और फर्स्ट जनरेशन में भी यूएसबी सी पोर्ट ही था। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा अडेप्टर। बैक साइड में यूएसबी सी के अलावा इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैगसेफ लिखा हुआ है बेसिकली। तो अब मेरा फेवरेट काम करते हैं, पुल टैब को खींचते हैं, निकाल लेते हैं चार्जर को बाहर, 1 2 एंड 3। और अब आ गया है वो टाइम जब हम देखेंगे बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हैं कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स वगैरह, इंफॉर्मेशन है बेसिकली। और ये है अपना चार्जर डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो ये है अपना नया मैगसेफ चार्जर। और पहली चीज जिस पे मेरी नजर गई वो है ये केबल। तो इस बार जो सेकंड जनरेशन वाला मैगसेफ चार्जर है यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल मिल रही है, पहले आपको रेगुलर केबल मिलती थी। ये है ब्रेडेड केबल और यहाँ पे भी यूएसबी-सी ही है। तो इसको अब यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले तो केबल का ही फर्क पता आपको चल जाएगा। ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड। इस तरफ है ब्रेडेड केबल, तो आप इसको बहुत ही लंबे टाइम के लिए यूज कर पाओगे। इस बार जो इसकी स्पीड है वो है 25 वॉट्स की मैक्स स्पीड। बट अगर आपको 25 वॉट चाहिए तो आपको आईफोन 16 सीरीज का फोन लेना पड़ेगा। बट आप इस चार्जर को आईफोन 12 और उसके ऊपर वाले फोन्स के साथ यूज कर सकते हो मैगसेफ चार्जिंग के लिए। और उसके अलावा भी कोई भी फोन जहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है उसको भी इसके साथ यूज कर पाओगे। आईफोन 12 और उसके बाद वाले जो है वहां पे बैक में आपको मैग्नेट मिल जाएगा, तो आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। और मैग्नेटिकली ये जो चार्जर है काम करते हैं, तो आप इस तरीके से भी लटका सकते हो। बट आईफोन 12 से पहले वाले जो आईफोन है, आईफोन 8 और आईफोन 12 के बीच वाले, उनमें वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है बट मैग्नेट नहीं मिलता। तो आप चार्ज कर पाओगे बट मैग्नेटिकली कनेक्ट नहीं ये होगा। आपको इस तरीके से टेबल पे रखना पड़ेगा और उसके बाद ऐसे आप फोन को रख सकते हो और आपका फोन जो है वो चार्ज होने लग जाएगा। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे 25 वॉट आईफोन 16 सीरीज को इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके अंदर बेटर थर्मल्स हैं। उन्होंने जो चैसिस का डिजाइन है उसको भी इंप्रूव किया है पहले कंपैरिजन में, तो हीटिंग वगैरह के इशू कम होंगे आईफोन 16 सीरीज में। और सेकंड जनरेशन का ये जो मैगसेफ चार्जर है, अगर आपको इससे फुल स्पीड चाहिए तो आपको यूज करना होगा 30 वॉट का अडेप्टर, जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, यूएसबी-सी है, आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज का फोन नहीं है, कोई भी पहले वाला फोन है बट आप ये वाला चार्जर ले रहे हो, तो आप 20 वॉट के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, जैसा कि हम फर्स्ट जनरेशन वाले मैगसेफ चार्जर को यूज करते थे। तो वहां पे जो मैक्स स्पीड्स आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 15 वॉट की ही। और इवन कि अगर आप 30 वॉट का भी पावर अडेप्टर यूज करोगे नए वाले मैगसेफ चार्जर के साथ, बट आपके पास 16 सीरीज का फोन नहीं है, तब भी 15 वॉट ही आप लोग एक्सेस कर पाओगे। 15 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा बट ये वाले जो फोन है वहां पे इसको हार्म होगा क्योंकि इनके जो थर्मल्स हैं वो अपग्रेडेड नहीं है नए मैगसेफ चार्जर के लिए। आपको वहां पे हीटिंग वगैरह के इशू देखने को मिलेंगे और बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए 20 वॉट ही आप यूज करो अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज का फोन नहीं है। बट अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज का फोन है तो आप ये 30 वॉट वाला जो अडेप्टर है यूज कर सकते हो। मैं यू ग्रीन का कर रहा हूं, आप एप्पल का भी ले सकते हो। और एक बार अगर मैं इसको चला कर दिखा दूं आपको, तो प्लग मैंने कर दिया है, ये मैंने लगाया, चार्जिंग हो गई है स्टार्ट। और क्योंकि मैग्नेट्स हैं यहाँ पे बैक में तो बड़े मजे से ये रहेगा। इसके अलावा अगर आप सैमसंग का भी फोन इसके साथ वायरलेसली चार्ज करना चाहते हो तो ये Z Fold 6 है और Z Fold 6 को भी आप वायरलेसली चार्ज कर पाओगे। जो मैगसेफ है वो आपको केसेस में भी मिल जाता है एप्पल के। तो ये एप्पल का केस है, यहाँ पे बैक में आपको मैगसेफ दिख रहा है, तो इसके साथ भी आप इसको चार्ज कर ही पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड्स की अगर एक बार मैं बात कर लूँ, और उसके साथ साथ ही एक और चीज भी है जिसके बारे में मैंने बात ही नहीं करी। Qi2 कंपैटिबल है ये वाला वायरलेस चार्जर। अब ये जो Qi चार्जिंग है वायरलेस स्टैंडर्ड है, यहाँ पे Qi2 जो है वो एकदम लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वायरलेस चार्जिंग का, तो वो भी हमें नए वाले मैगसेफ चार्जर में मिल रहा है। तो इसके साथ आप किसी भी वायरलेस फोन को चार्ज कर सकते हो
और आईफोन 16 को फुल स्पीड्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप आईफोन 16 सीरीज का फोन यूज कर रहे हो तो आपको मिलेगी 25 वॉट की मैक्स आउटपुट। एक कंपैरिजन के लिए जो S24 है वहां पे हमें मैक्स 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और गूगल पिक्सल 9 अगर आप यूज करते हो तो वहां पे 23 वॉट की मैक्स स्पीड्स आपको मिलती हैं। अगर आप पिक्सल स्टैंड यूज करते हो तो उन दोनों से बेटर वायरलेस स्पीड्स आपको मिलेंगी 16 सीरीज के फोन्स में। अगर आप 15 के साथ यूज करते हो, 14 सीरीज के साथ, 13 या 12 सीरीज के साथ जहां पे मैक्स सेफ मिलता है तो आपको 15 वॉट की वायरलेस स्पीड्स मिलेंगी। और अगर आप आईफोन 8, 8 प्लस, 10, 10s, 10s मैक्स, 11 सीरीज का कोई भी फोन यूज करते हो वहां पे आपको मैक्स स्पीड्स मिल जाएंगी 7.5 वॉट की। और 20 वॉट का जो पावर अडेप्टर है वो आपको डेफिनेटली चाहिए ही रहेगा अगर आपको मैक्सेफ चार्जर यूज करना है। और इस बार ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने कहा, एक तो ब्रेडेड केबल है, Qi2 कंपैटिबिलिटी है और 25 वॉट से चार्ज कर सकते हो आप, तो काफी ज्यादा स्पीड है। और फोन्स के अलावा अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं, आप एयरपॉड्स को भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हो वायरलेसली। अभी एयरपॉड्स 4 आ रहे हैं, वहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो मैक्सेफ चार्जर है अर्ली यूनिट में आपके लिए लेके आऊं, अभी आज ही रिलीज हुआ है और साथ ही आप वीडियो देख रहे हो। और इंडिया में आई डोंट थिंक ज्यादा वीडियोस इसके ऊपर होंगी, तो इस बात के लिए लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यूएस में मैंने पे किए हैं $43, बट इंडिया में इसका प्राइस है 1 मीटर वाले का 4500 रुपीज। अगर आपको 2 मीटर वाला चाहिए तो इंडिया में उसका प्राइस है 5500 रुपीज और यूएस में इसका प्राइस है $53। और अगर आपको पावर अडेप्टर चाहिए 30 वॉट वाला, उसका प्राइस है 3800। और अगर आपको ये 20 वॉट वाला चाहिए तो इसका प्राइस है इंडिया में 1900 रुपए। तो अगर आप ये वाला चार्जर ले रहे हो 4500 का और आपके पास अडेप्टर नहीं है तो एटलीस्ट 1900 तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। और ये थी मेरी एक क्विक सी वीडियो नए मैक्सेफ चार्जर के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है इस मैक्सेफ चार्जर से रिलेटेड या पुराने मैक्सेफ से तो आप लोग मुझे बताओ। और ऑलरेडी अगर आपके पास एक पुराना मैक्सेफ चार्जर है और आपके पास एक फोन है जो कि आईफोन 16 नहीं है तो आपको अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 16 है तो आप ये वाला चार्जर ले सकते हो। और वैसे भी अभी एप्पल ने जो फर्स्ट जनरेशन वाला मैक्सेफ चार्जर है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आप एप्पल स्टोर से लेने जाओगे तो आपको नया वाला ही मिलेगा जो कि 4500 का तो मिनिमम है ही, उसके बाद आपको अडेप्टर भी लेना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये थी मेरी क्विक सी वीडियो मैक्सेफ चार्जर के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे बताओ कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट का इंतजार। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।